भाषाओं में वास्तविक संग्रहता और परमेश्वर का वचन विश्व के कोने कोने में पहुंच गया। सोचिए कि चीन जैसे देश में जहां पर बाइबल बैंड थी, वहां पर वहां की आर्मी ने इसको लोगों के लिए पब्लिकली कर दिया। वे एक जंगल में आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और जब आर्मी को पता चली कि यहाँ पर कुछ लोग आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे हैं, उनके पास में ऑर्डर थे उनको शूट कर देने का, उनको मार डालने का। उन्होंने कहा जितने लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर के हेड ने कहा जितने लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं वे चुपचाप यहाँ से निकल जाए, हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे। सोचिए मेरे प्रियो, 400 से 500 लोग के लगभग होंगे या इससे ज्यादा हो सकते हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे तक वे आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तब आर्मी का ऑफिसर उनके सिर के ऊपर उसने बंदूकें रख दी और कहा तुम किस ईश्वर की आराधना करते हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भी डर नहीं? जब उन्होंने उनके सिर पर बंदूकें रखी, उन्होंने कहा हमें मारना है मार डालो, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम इस आराधना को नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा मुझे भी इस ईश्वर की आराधना करना है। और सारे आर्मी चीन के वो सारे आर्मी ऑफिसरों ने आराधना की। न केवल आराधना की बल्कि उन्होंने उनको पब्लिकली प्रार्थना करने और चर्च खोलने और बाइबल ला के दिए, और उन्होंने पहली बार इस सन 2023 में पहली बार बाइबल को हाथ में लिया। परमेश्वर की महिमा हो। सोचिए मेरे प्रियो, जिस जगह पर असंभव था वहां परमेश्वर ने ये काम कर दिया, तो क्या आपके द्वारा नहीं करेगा? परमेश्वर के उत्तरदायित्वों को जो उसने आपको दिए हैं उसे पूरा कीजिए। सुनाइए लोगों को सुसमाचार, उनके बीच में जाइए। मत सोचिए कि कोई आपके ऊपर अटैक करेगा। यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके अंदर उसकी सामर्थ्य पैदा करने वाली वचन निवास करती है। यदि आपके शत्रु आपके पास में आएंगे तो आपस में लड़ भिड़ कर खत्म हो जाएंगे, सर्वनाश हो जाएंगे, वे आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। वे 7 मार्गों से आएंगे, वे अलग अलग वे आएंगे भीड़ के साथ में, लेकिन 7 मार्गों से भाग जाएंगे आपके पास में। आपके पास कोई नहीं आ पाएगा। उसने कहा तुम्हारे दाएं 1000 और बाएं लाखों हो जाएंगे, लेकिन तुम तक एक भी नहीं आएगा। आपके पास में सामर्थ्य है, परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य है। उसकी सच्चाइयों के साथ में जाइए मेरे प्रियो, इस विश्व तक पहुंचिए, विश्व के लोगों तक पहुंचिए और सुसमाचार को सुनाइए। परमेश्वर का वचन कहता है जिन तक पहुंचा नहीं गया और बहुतों को अंधकार के राज्य से निकालकर परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में लाने की आवश्यकता को समझा। बाइबल कहती है राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही होगी, तब अंत आ जाएगा। संत मत्ती अध्याय 24 वचन संख्या 14। वे यीशु के वचन है, इसे याद रखना कि यीशु के वचन है। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द बिंदु और मात्रा बिना पूरे में नहीं टल सकता, वो पूरा होकर रहेगा। ये यीशु के वचन है। वे मेरे लिए व्यक्तिगत थे, वो आपके लिए भी व्यक्तिगत है, आपके लिए भी आप प्रभावशाली और आत्मिक है। वे आपके लिए अवश्य ही व्यक्तिगत होने चाहिए। सुसमाचार के संदेश को फैलाने के विषय में जुनूनी बनो। हर एक व्यक्ति को जिससे आप मिलते हो, बात करते हो, काम करते हो, उसको यीशु के बारे में बताओ, उसके पास में जाओ और अवसर ढूंढो कि कब आप यीशु के विषय में से बात करें। आप उसकी एकमात्र उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है इस विश्व में। न केवल अपने संपर्क क्षेत्र में बल्कि दूरस्थ प्रदेशों में भी प्रभु के आयोग को गंभीरता से ले लो। उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 15। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय है घोषणा का, हम अपने पवित्र हाथों को खोले, अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने विश्वास की घोषणा करें। परमेश्वर ने बहुत से धर्मी स्त्री और बहनों के रूप में हमारे लिए मुझे आपको दे दिया है, और आपके साथ मुझे आपकी सहायता के लिए हमेशा परमेश्वर ने आपके लिए एक सेवक के रूप में तैयार कर दिया है। और आप इस विश्व में जैसे आप परमेश्वर के द्वारा तैयार हो गए हैं,
वैसे आप इस विश्व में बहुत सी आत्माओं को तैयार कर सकते हैं कि लीडर, सेल लीडर, बेस्ट लीडर, कंट्री लीडर, रिलीजन्स लीडर के रूप में सुसमाचार के अच्छे प्रवाचक और विश्वास और वफादार के व्यक्ति के रूप में आप उन्हें तैयार कर सकते हैं। आपके पास विश्वास की सामर्थ्य का वचन है, इसका इस्तेमाल करिए, उसके साथ सहभागिता कीजिए। आप कमजोर दुर्बल नहीं हैं, महान आपके अंदर रहता है। आपके पास गढ़ों को हिला देने और तहस नहस कर देने की सामर्थ्य है। आप चीन के विश्वासियों से के समान है, आपके भाई चीन के कलीसिया के लोगों के समान आप विश्वास में समृद्ध है। आप इस भारत के विश्वासियों के समान विश्वास में आत्मिक यीशु मसीह के नाम समाचार की आंधी चलेगी, चंगाई की आंधी चलेगी, उद्धार की आंधी चलेगी। आपके हाथ सर्वसाधारण नहीं है, आपके शब्द सर्वसाधारण नहीं है, वे सामर्थ्य के निमित्त परमेश्वर की महिमा है जो आपके द्वारा घोषित होगी इस विश्व में। आइए हम घोषणा करें, हम अपने पवित्र हाथों को खोले, पवित्र आंखों को बंद करें और अपने पवित्र विश्वास के साथ इस विश्व के प्रतिनिधि के रूप में उन सब आत्माओं और व्यक्तियों के जिनके आप प्रतिनिधि है, जिन किसी के संपर्क और साथ में आप रहते हैं, उनके प्रतिनिधि है आप उनके लिए इस समय विश्वास में घोषणा कर रहे हैं। बहुत से लोग जो आपको जानते हैं, जहां आप काम करते हैं, जिनसे आप मिलते जुलते हैं, जिनसे आप, जैसे कि दूध लेने वाला, किराना लेने वाला, गैस की टंकी देने वाला, ठेला वाला जो सब्जी लेकर आता है, जहां से आप पानी भरते हैं, वगैरह वगैरह, जहां से आप कपड़े खरीदते हैं, किराना खरीदते हैं, जिस किसी व्यक्ति से भी आप संपर्क में आते हैं, आप उन सब के लिए उद्धार के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य, उनके प्रतिनिधि है आप, और उनके उत्तरदायित्व और कर्तव्य आपके कंधों पर है। आप उनके लिए घोषणा कर रहे हैं, इस विश्व के लिए घोषणा कर रहे हैं, आप कलीसिया के लिए घोषणा कर रहे हैं, आप थके मांदे और बोझ से लदे हुओं के लिए घोषणा कर रहे हैं, आप उन निर्दोष कैदियों के लिए घोषणा कर रहे हैं, उन अस्पताल के बीमार लोगों के लिए घोषणा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो यंत्रणा सह रहे हैं, आप उन सब लोगों के लिए जो दुष्ट दानवों और अत्याचारियों के शिकार है, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो प्रार्थना नहीं करते और प्रार्थना न करने के कारण परीक्षाओं में पड़े हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करने के लिए उत्तरदायी हैं। आइए हम घोषणा करें, प्यारे स्वर्गीय पिता, मेल मिलाप के एक सेवक के रूप में मैं अपनी बुलाहट के प्रति सचेत हूँ। प्रभु के वचनों के द्वारा उत्तेजित और उत्साहित और खोए हुओं की दुर्दशा के द्वारा उत्प्रेरित होकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज विश्व भर में बहुतों की आंखें जो कि अंधकार में हैं सुसमाचार के प्रकाश के लिए खुल जाए, और वे अंधकार से निकलकर प्रकाश में और परमेश्वर के पुत्रों की महिमा में स्वतंत्रता में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन।